प्रोटेस्ट चल रहा है, जम्मू से भी चल रहा है, कश्मीर में भी चल रहा है। और डेंटल सर्जन बहुत लाइक जिस कंडीशन में वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारा प्रोफेशन ऐसा नहीं है कि हम सड़कों पे बैठ के रोएं और चिल्लाएं गिड़गिड़ाएं कि हमें जॉब्स दी जाए। हमारा प्रोफेशन इस चीज़ के लिए नहीं बना है। आप हमें इतना नीचे ले आएंगे कि हमें सड़कों पे बैठने की ज़रूरत पड़े। सर प्लीज़, इट्स अ हाईली रिक्वेस्ट टू यू कि आप हमारे बारे में कुछ सोचें। मैं सबसे पहले एक बात बताना चाहूँगी, हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं हैं, हम गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर हमारे गवर्नर साहब की तो बहुत तारीफ़ें सुनी हैं, जो ये इस टाइम पे प्रेजेंटली गवर्नर साहब हैं, ये सबकी मुश्किल हल करते हैं और सच्ची में हल करते हैं। हमने खुद देखा है, एक छोटी सी बच्ची की वीडियो आई थी और एक्शन फास्ट हो गया था, बहुत फास्ट हुआ था। और ऐसे ही हमें भी अपना छोटा बच्चा समझिए, जो जम्मू में और कश्मीर में प्रोटेस्ट कर रही हैं, वो भी सब आपके बच्चे बच्चियाँ हैं। वो इस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इतनी दुख दर्द से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हर किसी की अलग अलग स्टोरी है। सर प्लीज़ हमारी भी भावनाओं को समझिए। तब भी हमें, जब हमने डिग्री की थी तो हमें उम्मीद थी कि हमारी जॉब्स लगेंगी, हम प्रैक्टिस करेंगे, हम हार्डवर्क करेंगे तो हमें गवर्नमेंट जॉब्स देगी, तो हम लोगों को सर्व कर पाएंगे। जितना हमारे अंदर टैलेंट है, हम लोगों को सर्व कर पाएंगे, हम लोगों की प्रॉब्लम्स को हल कर पाएंगे, लोगों की दर्द को दूर करेंगे। आदाब, स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डेंटल सर्जन, अगर बात की जाए जम्मू की, बात की जाए कश्मीर की, या बात की जाए डोडा डिस्ट्रिक्ट की, तो हर जगह जो डेंटल सर्जन है अभी प्रोटेस्ट पे है, क्योंकि काफ़ी सालों से जो है रिक्रूटमेंट जो है नहीं हो रही है और लोग जो है काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में आए हुए हैं इसकी वजह से, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट जो है बहुत ज़्यादा अभी हमारे जम्मू कश्मीर में है। तो इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं जो अनएम्प्लॉयड डेंटल सर्जन है, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या क्या दिक्कतें उनको फेस करनी पड़ रही है। सबसे पहले मैम आपका नाम? डॉक्टर खुशनुमा। सर आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर हसीब है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो डेंटल सर्जन की पोस्ट है काफ़ी टाइम से नहीं निकल रही है, तो कितनी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है? सर पहले तो मैं आपके मीडिया का थैंक्स करना चाहती हूँ। दूसरा मैं ये बताना चाहती हूँ कि 2008 में हमारी डेंटल जॉब्स आई थी, जिसमें ये हुआ था, उस टाइम पे ये हुआ था कि जॉब्स निकली थी, पोस्ट निकली थी, तो जितने बच्चों ने अप्लाई किया था वो सबके सब लग गए थे। इनफैक्ट 8 पोस्ट वेकेंट रह गई थी उस टाइम पे। 2008 की बात है ये, 8 पोस्ट वेकेंट रह गई थी, जिसमें कोई भी अनएम्प्लॉयड डेंटल सर्जन नहीं बचा था कि जिसको जो अप्लाई करता और उसको पोस्ट मिल जाती। तो तब से लेके अब तक 2021 है, इस टाइम पे 13 इयर्स हो चुके हैं। इस टाइम पे कोई भी डेंटल जॉब्स नहीं हैं और आप काफ़ी लोग तो ओवर एज हो चुके हैं। काफ़ी लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, ऑब्वियसली बात है, आप इतनी अच्छी मेडिकल स्टडीज़ करने के बाद आप अनएम्प्लॉयड बैठे रहोगे तो आपको पता है कि कितनी प्रॉब्लम आएगी। सबसे पहली प्रॉब्लम तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम है। जब आप अपना पढ़ाई करते हो तो वहाँ पे भी तो आप फाइनेंस का एक्सपेंडिचर होता है आपका। तो जब वो एक्सपेंडिचर, अब एक इंसान एक उम्मीद से ही जाता पढ़ने के लिए कि भाई आज हम जो पैसा खर्च कर रहे हैं कल ये हमें दुगनी तरह से वापस आएगा। जब आप खर्च करोगे फिर उसके बाद आपको कोई जॉब्स नहीं मिलेंगी, आपको कोई रिटर्न नहीं होगा उन पैसों का, तो आपको ऑब्वियसली बात है दिक्कत नहीं, डिप्रेशन होगा। और ये काफ़ी इस टाइम पे ये काफ़ी जो है डेंटल सर्जन्स इसी टाइम से निकल रहे हैं। मैम कितने टाइम से प्रोटेस्ट जो है कंटिन्यू जारी है और कितना टाइम आपको हुआ डिग्री किए हुए? देखो, जब 2008 में जॉब्स निकली तो सबको लगा कि भाई गवर्नमेंट हमारी हर साल जॉब्स निकालेगी, जैसे कि MBBS की निकालती है, आयुर्वेदिक की निकालती है, बाकी जो ये रहे हमारे वेटनरी सर्जन्स रहे उनकी निकालती है, तो हमारी भी निकलेगी। बट हम हर साल यही सुनते रहे। जब मैं डिग्री कर रही थी तो तब हमें सुनने में आता था कि हर साल अब नेक्स्ट ईयर आपकी जॉब्स आने वाली हैं, नेक्स्ट ईयर आपकी जो, तब से लेके अब तक तो मुझे लगता है, मुझे डिग्री किए हुए 5 साल हो गए हैं, 5 साल डिग्री किए हुए हो गए, उसके बाद मेरे को 4 साल एक्स्ट्रा हो गए हैं। तो तब से लेके अब तक 2008 से लेके अब तक 21 तक तो 13 साल हो गए, अब तक तो कोई जॉब्स आई नहीं। और फाइनेंस डिपार्टमेंट वालों के पास हमारे जब पहले भी प्रोटेस्ट हुआ था, ये ये प्रोटेस्ट आज का नहीं, ये प्रोटेस्ट 4-5 सालों से प्रोटेस्ट चल रहा है। ये प्रोटेस्ट का तब भी फाइल हमारी गवर्नर साहब के पास गई थी, तो उन्होंने फाइनेंस डिपार्टमेंट को आगे ये
भेज दी थी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भेज दी थी। तो उन्होंने वहाँ से ये फ़ाइल वापस भिजवा दी कि हमारे पास रेवेन्यू नहीं है जनरेट करने के लिए, हमारे पास फाइनेंस ही नहीं है डेंटल सर्जन्स को देने के लिए। अरे आप अगर आपके पास डेंटल सर्जन्स को देने के लिए फाइनेंस ही नहीं है तो आप डेंटल सर्जन्स को हर साल कॉलेजेस में एडमिशन क्यों देते हैं? आप क्यों नहीं वो कॉलेजेस बंद करवा दो? आप आने वाले, हमारी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई, आप आने वाले बच्चों की ज़िंदगी क्यों बर्बाद करने पे तुले हो? उनकी भी तो पेरेंट्स की कुछ फीलिंग्स हैं, आप उनके बच्चों की फीलिंग्स के, उनकी इमोशंस के साथ खेल रहे हो। मैम उसके अलावा मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि अगर हम डेंटल की बात करें तो क्या डेंटल सर्जन जितने भी हैं, क्या लोगों को उनकी ज़रूरत नहीं है? क्योंकि काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं, अगर हम टीचरी की बात करें, उसके अलावा बहुत सारी पोस्ट करें तो कंटिन्यूसली निकलती आ रही है, लेकिन जो डेंटल सर्जन है क्या उसकी वैल्यू जो है आने वाले टाइम में अब कम हो रही है? सर आपने ये क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, आप मुझे उसका जवाब दो। अगर आपको दांत में दर्द होगी तो आपको डेंटल सर्जन्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप किसके पास जाओगे? आप MBBS के पास जाओगे, आप या वेटनरी डॉक्टर के पास जाओगे? तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? डेंटल सर्जन्स की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो यही तो चीज़ हम बता रहे हैं कि अगर हम लोगों को इतना निगलेक्ट किया जा रहा है, हम लोगों को पोस्ट नहीं दी जा रही है, इतने लोगों को आपने अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ लेके जा रहे हो, क्यों? रीज़न क्या है? व्हाट इज़ द रीज़न कि आप डेंटल सर्जन्स को क्यों निगलेक्ट कर रहे हो? क्यों? व्हाट इज़ द रीज़न? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। आप उनको क्यों नहीं अपॉइंट कर रहे हो? फार फ्लंग एरियाज़ के लिए अपॉइंट करो उनको, आप उनको डिस्पेंसरीज़ में अपॉइंट करो, आप उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में अपॉइंट करो। आप क्यों कर रहे हैं ऐसा डेंटल सर्जन्स के पास? हर किसी को डेंटल सर्जन्स की ज़रूरत है, बिकॉज अगर आपको दांतों की दर्द है तो आप डेंटल सर्जन के पास ही जाएंगे, आप किसी और के पास नहीं जाएंगे। नहीं, उसके अलावा देखने में ये आ रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने जो है स्पोर्ट में ये कहा है कि हम जो है लोन देंगे और सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा देंगे डेंटल सर्जन को, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? उन्होंने सपोर्ट लोन की तरफ मतलब लोन देने के लिए कहा है कि हमको डेंटल सर्जन्स को लोन प्रोवाइड किया जाएगा, बट मैं ये कहना चाहती हूँ लोन की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें लोन की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि लोन तो हम खुद भी अपने बेसिस पे ले सकते हैं। लोन की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें जॉब्स की रिक्वायरमेंट है। हमें जॉब्स चाहिए, हमें PSC की तरफ से रिक्रूट किया जाए, हमें PSC की तरफ से जॉब्स चाहिए ताकि हम अपना एग्ज़ामिनेशन फेस करें, हम अपने एग्ज़ामिनेशन को कंप्लीट करें, एक प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन से हम उसको कंप्लीट करें, और अगर हम उसमें क्वालिफाइड हैं तो हमें ज़रूर लिया जाए, अगर हम अनक्वालिफाइड हैं देन हमें निकाल दिया जाए। हमें तब दुख नहीं लगेगा कि भाई हमने एग्ज़ाम फेस नहीं किया, हमें पता होगा भाई हमने एग्ज़ाम फेस नहीं किया है, शायद से तभी हमें जॉब्स नहीं मिली है। मगर जब जॉब्स पोस्ट होंगी नहीं तो एग्ज़ाम्स कहाँ से देंगे? कहाँ से? उसके अलावा हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे भी मैं बातचीत करूँगा। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब आपने डिग्री की तो डिग्री करने के बाद सबसे पहले कितनी ज़्यादा खुशी जो है आपको हुई? देखिए खुशी तो होती है, डॉक्टर बनने की खुशी तो बहुत होती है, लेकिन जब पता चला कि हमारे लिए कोई भी जॉब्स नहीं है, 2008 से हमारे लिए कोई भी जॉब्स नहीं है, तो काफ़ी एक सदमा लगा हमें कि। तो उसके अलावा डिग्री करके जब आप आए तो कितनी उम्मीदें थी आपको कि पोस्टें निकलेंगी और आने वाले टाइम में हम एडजस्ट होंगे? 2008 में जब पोस्टें लगी हुई थी तो हर साल बोल रहे थे कि हाँ पोस्टें हर साल निकलेंगी, डेंटल की पोस्टें निकलेंगी, अगले साल निकलेंगी, इस साल नहीं निकली तो अगले साल ज़रूर निकलेंगी। तो हमें भी यही उम्मीद थी कि हाँ हम जो है क्या बोलते हैं इसको कहीं पेरिफेरीज़ में ही सही लेकिन लगेगी बिल्कुल PHC में, CHC में हम। अभी जिस तरह का प्रोटेस्ट आपका कंटिन्यूसली यहाँ पर चल रहा है तो क्या उम्मीदें हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से? देखिए हम एक ही रिक्वेस्ट है अब हमारी कि हम ये प्रोटेस्ट जो है हमने 2018 में भी किया हुआ था, जब सत्यपाल मलिक जी आए हुए थे यहाँ पे गवर्नर एज ए गवर्नर, तो हम उनके पास गए हुए थे और उन्होंने भी हमें आश्वासन दिलाया हुआ था कि हमें जो है आपकी जो है पोस्टें रखी हुई हैं, इसमें डेंटल की पोस्टें रखी हुई हैं, लेकिन तब से लेके आज तक कोई भी रिस्पांस नहीं आया गवर्नमेंट की तरफ, ना ही सेंटर ना ही स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं आया है उसका। क्या है हम यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो है ये हमारी पोस्टें निकाली जाए। इसके अलावा आप देख सकते हैं जितने भी डेंटल सर्जन हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उम्मीद और तवक्का लेफ्टिनेंट गवर्नर से है कि आने वाले टाइम में जो है पोस्ट जो है आगे रिक्रूट की जाएगी। तो उसके अलावा मैम मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप जब डिग्री करके आए तो कितनी ज़्यादा उम्मीदें और तवक्का आपको थी कि आने वाले टाइम में जो पेशेंट्स होंगे उनका किस तरह इलाज करेंगे, और जो फार फ्लंग एरियाज़ होते हैं जहाँ पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि हर इलाके में जैसा आपने अभी कहा कि डेंटल की ज़रूरत जो है हर जगह पड़ती है, तो तब किस तरह की उम्मीदें आपको थी और आज किस तरह की उम्मीदें आपको हैं? तब भी हमें, जब हमने डिग्री की थी तो हमें उम्मीद थी कि हमारी जॉब्स लगेंगी,
हमारी जॉब्स लगेंगी, हम प्रैक्टिस करेंगे, हम हार्ड वर्क करेंगे तो हमें गवर्नमेंट जॉब्स देगी, तो हम लोगों को सर्व कर पाएंगे। जितना हमारे अंदर टैलेंट है हम लोगों को सर्व कर पाएंगे, हम लोगों की प्रॉब्लम्स को हल कर पाएंगे, लोगों की दर्द को दूर करेंगे। तो तब से लेके अब तक वेट ही कर रहे हैं मगर अभी तक कोई जॉब नहीं है। अगर ऐसा ही 2-3 साल तक और रहा तो हम भी ओवर एज हो जाएंगे, ओवर एज हो जाएंगे। तो फिर ऐसे कितने लोग ओवर एज हो रहे हैं, तो हर किसी को ये तो मैम आपने 2015 में की, उससे पहले भी जो है बहुत लोग जो हैं मेरे सीनियर्स, मेरे काफ़ी सीनियर्स हैं वो तो ओवर एज हो चुके हैं। तो मैं उम्मीद क्या है हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, हमारा इस टाइम पे प्रोटेस्ट चल रहा है, जम्मू से भी चल रहा है, कश्मीर में भी चल रहा है, और डेंटल सर्जन बहुत मतलब लाइक जिस कंडीशन में वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारा प्रोफेशन ऐसा नहीं है कि हम सड़कों पे बैठ के रोएं और चिल्लाएं गिड़गिड़ाएं कि हमें जॉब्स दी जाए। हमारा प्रोफेशन इस चीज़ के लिए नहीं बना है। आप हमें इतना नीचे ले आएंगे कि हमें सड़कों पे बैठने की ज़रूरत पड़े। सर प्लीज़, इट्स अ हाईली रिक्वेस्ट टू यू कि आप हमारे बारे में कुछ सोचें और हमें जॉब्स प्रोवाइड की जाए, हमें लोन की ज़रूरत नहीं है। तो उसके अलावा एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मैम हाल ही में आप ये देख सकते हो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हमारे हैं वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हैं। एक बच्चे की एक वीडियो जो है वायरल हुई थी और उस वीडियो को देखने के बाद जो है उन्होंने जो एजुकेशन सिस्टम था सारा चेंज कर दिया। तो क्या लगता है आपको कि आप किस बोर्ड में किस हद तक जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर रही है? हाँ, मैं सबसे पहले एक बात बताना चाहूँगी, हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं हैं, हम गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर हमारे गवर्नर साहब की तो बहुत तारीफ़ें सुनी हैं, जो ये इस टाइम पे प्रेजेंटली गवर्नर साहब हैं, ये सब की मुश्किल हल करते हैं और सच्ची में हल करते हैं। हमने खुद देखा है, एक छोटी सी बच्ची की वीडियो आई थी और एक्शन फास्ट हो गया था, बहुत फास्ट हुआ था। और ऐसे ही हमें भी अपना छोटा बच्चा समझिए, जो जम्मू में और कश्मीर में प्रोटेस्ट कर रही हैं, वो भी सब आपके बच्चे बच्चियाँ हैं, वो इस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इतनी दुख दर्द से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हर किसी की अलग अलग स्टोरी है। सर प्लीज़ हमारी भी भावनाओं को समझिए, हमारे भी दुख को समझिए और हमें हमारी मुश्किल को दूर कीजिए। एक आप ही हमारे लिए मसीहा बन के आए हैं। तो उसके अलावा आखिर में एक और सवाल रहेगा आपका। 370 हटने के बाद कहा था कि जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट होगी, जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको ख़त्म किया जाएगा। तो क्या लगता है अब आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी तो कोविड रहा बीच में, लेकिन अब क्या लगता है आपको आने वाले टाइम में जितनी भी अनएम्प्लॉयमेंट उसको ख़त्म किया जाएगा? अब ये तो गवर्नमेंट ही अच्छा बेहतर बता सकती है कि अभी फ़िलहाल तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। उम्मीद तो हर दुनिया उम्मीद पे कायम है, तो हम भी उम्मीद रखते हैं कि अच्छा ही होगा। अब हम तो उम्मीद करते हैं बट फैसला तो गवर्नमेंट का है ना। करेगा। शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ जुड़े थे अनएम्प्लॉयड जितने भी डेंटल सर्जन है डोडा से और जम्मू से जो हमारे साथ जुड़े थे। तो साफ साफ इनका कहना है कि उम्मीद और तवक्का जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर से है कि वो आने वाले टाइम में जो है रिक्रूटमेंट करेंगे डेंटल सर्जन की, क्योंकि डेंटल सर्जन की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा जो है आवाम को है, लोगों को है। तो हमारे चैनल के माध्यम से हम भी उम्मीद करते हैं कि जो ज़रूरत अभी जम्मू कश्मीर में है, जिन पोस्टों की अभी ज़रूरत है वो जल्द से जल्द निकाली जाए और जितने भी अनएम्प्लॉयड है उनको जो है एम्प्लॉयमेंट दी जाए। इसी के साथ दीजिए इजाज़त और जुड़ते रहिए स्ट्रेट लाइन के साथ।